शोकेंद्र खोकर जी, हिंदू युवा वाहिनी का आज प्रोग्राम हुआ, तिरंगा यात्रा निकली और हिंदुओं के प्रोग्राम में हिंदुओं ने ही खगल डाल दी। जो प्रोग्राम जैसा होना था वैसा हुआ ही नहीं। बिल्कुल आपकी बात सही है। हमें सही मायने में मुस्लिमों से आज खतरा नहीं है अभी तक। खतरा हमें उन सेकुलर और जो अंध है, जो भविष्य को नहीं देख पा रहे हैं, उन हिंदुओं से हमें खतरा है। उनकी मानसिकता से खतरा है। उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि वो आज निजी स्वार्थ में, छोटे छोटे स्वार्थ के कारण आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, कैसा माहौल तैयार कर रहे हैं। इस मानसिकता से निपटोगे कैसे? अपने विचार, तो इतिहास गवाह तो चली ही आ रही है। आपकी बात बहुत सही, पर हम अपने विचार रखेंगे। जनता को सबसे पहले कि जनसंख्या नियंत्रण जब आए जनसंख्या नियंत्रण मत करो। हमने 40 साल पहले हमारे माता पिताजी ने 2-2 बच्चे पैदा कर दिए, सबसे विनाश का कारण ये रहा। नहीं, हमने तो मुगलों को यहाँ से भगाया, देश को बचाया, अंग्रेजों को भगाया। जनता थी, आदमी थी, जन धन था, हिंदुत्व था, सभी को शरण देते चले गए, फिर अपने आप को सकोड़ते चले गए। वो एक दुर्भाग्य है। आपसे करना चाहूंगा, जो कि एक है और दलित समाज किसी भी वर्ग में हो सकता है, किसी भी जाति में। जो गरीब है, पिछड़ा है, दबा है, वो दलित है। दलित वर्ग स्पेशल माना जाता है एससी समाज। कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो उन्होंने उनको अपनाया नहीं, और वो दूसरे धर्मों की तरफ, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म की तरफ वो दलित समाज जा रहा है। इसको रोकने के लिए हिंदू युवा वाहिनी क्या करेगी? कहीं ना कहीं इससे, जिसकी तरफ किसी की नजर नहीं है, भारत कमजोर सबसे ज्यादा यही हो रहा है। जो दलितों को गले नहीं लगाया गया है, उनको मंदिर में नहीं आने दिया जाता आज भी। ये सब भ्रांतियां चलाई जाती है। हमारे उन भाइयों को, मैं एक जाट बिरादरी से आता हूँ और मेरे यहाँ पे मैं एससी के साथ रोटी खा के बड़ा पला हुआ हूँ, और आज भी मेरे एससी जो दलित भाई है, मैं उनमें कहीं फर्क नजर नहीं आता। गरीब अमीर का कोई फर्क नहीं है। सिर्फ एक भ्रांतियां। हमारा बागपत में गांव पड़ता है, मैंने कभी नहीं देखा कि वहां पर दलितों को मंदिरों में न जाने दिया हो। हमारे घर का खाने बनाने में, उसमें सब में दलितों का, और वैसे भी हमारा साथ खाने में हमें कभी, ये सिर्फ एक भ्रांतियां फैलाई जाती है, क्योंकि उनके पास एक जनधन है। उनको, हमारे भाइयों को हमारे से दूर किया जा रहा है। उन्होंने उनकी बारातें नहीं निकालने दी मुस्लिम, उसमें उसका कोई एजेंडा नहीं। हिंदू युवा वाहिनी क्या जागरूकता? हिंदू युवा वाहिनी सब गले लगा रही है, सबको बीच में बैठा रही है। और मैं एक बिरादरी से बहुत, जब तक हम हिंदू नहीं होंगे, जात पात का नहीं करेंगे, हमें जात पात में तो बांटा गया, ये तो एक एजेंडा है। जात पात में नहीं बटे हुए, जात पात में तो बांटने का एजेंडा है। ये बहुत दलितों को हमसे दूर किया जा रहा है। इसमें कुछ लोगों ने तो सीधा ही, आप देख सकते हो, जो पार्टी बनाए बैठे लोग हैं, उन्होंने सीधा एक माइंड सेट कर दिया है कि आप अलग हो, ये मनुवादी हैं, बांट दिया बिल्कुल। और वो अपनी सत्ता में कायम है और कहीं ना कहीं अपनी जो मलाई है वो खा रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं एक जागरूकता की जरूरत है। बिल्कुल, हम जागरूकता करते हैं अपने पूरे संगठन के साथ में, सभी भाइयों को। और मेरे साथ में मेरा प्रॉपर्टी का काम है, मेरी कई वो चली हुई है साइटें। सभी मैं तो कभी फर्क हमने महसूस नहीं किया। पता नहीं कौन से लोग हैं, वो कहाँ पे होता है कि मंदिरों में एक आध कहीं किसी बात से वो आपसी विवाद हो सकता है, वो किसी आपस में सगे भाई का भी हो सकता है, उसको तूल दिया जाता है और हमसे दूर किया जाने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जब भी हमारे दलितों को दूर किया गया था, दलितों का तो हमेशा सब एक दूसरे का सहारा रहे। मेरा आपसे एक कड़वा सवाल, हिंदू युवा वाहिनी कितने दलितों को जोड़ने में सफल रही? हमारे यहाँ कोई, हमें मैं अस्सी समाज की हूँ। कई बार हमें पता ही नहीं होता। कई बार मुझसे पूछा जाता है, आपका जिला अध्यक्ष किस बिरादरी का है? मैं करीब पहले युवा हिंदू वाहिनी में, जन प्रधानमंत्री जन कल्याण प्रचार में, कई संगठनों में, मैंने व्यापार संगठन में, मैं सब में, मुझे आज की तारीख में ये याद नहीं रहता कि ये कोई बिरादरी सिर्फ हिंदुओं के लिए। मेरी सभी साइटों पे कोई मैकेनिक होगा, कोई होगा वो हिंदू होगा, सभी जो मुंशी होगा वो हिंदुत्व होगा। मैं प्लॉट भी नहीं देता किसी को भी, किसी भी रेंज में, कोई भी उसमें। और मैं कभी ये नहीं समझता कि ये बाद में कोई पूछता है ये क्या है बिरादरी? अरे बिरादरी हिंदू है। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो तमाम हिंदू लोग? जात पात को छोड़कर एक हो जाओ। इन
राक्षसों से अपना बचाव अगर करना है, आज हम उसी स्थिति पर है कि हमारे पास नहीं रहा। हम सेकुलर का एक ओढ़ना ओढ़कर सिर्फ वो कायरता का ओढ़ना है, और हमें आज मुकाबला हम कर सकते हैं। आज हम स्थिति में है मुकाबला करने की, कल नहीं रहेंगे। और सबसे पहले मैं कहूँगा कि अपनी आबादी को भी जरूर बढ़ाए। एक इस वक्त सबसे बड़ी समाज की समस्या आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा अपने प्लेटफॉर्म से। एक जो सेलिब्रिटी हैं, हिंदू लड़कियां मुस्लिमों से शादी करें और उसका अनुकरण नीचे आपके समाज में भी लड़कियां कर रही हैं, इसके लिए क्या कदम रहेंगे? सबसे बड़ी जड़ यही है। ये एक टूल किट है, विदेशों से एजेंडा चला हुआ है इसको। सेलिब्रिटी के साथ में जो जिहाद है, जिहादी जो उन्होंने छोड़ रखे हैं, उनको एक रोजगार दे रखा है। हमें उनसे बचना है, किसी भी तरीके से हमें उनसे दूर रहना है। अपने किसी भी कार्य में बिल्कुल भी कोई भी कोताही उनसे नहीं हमें बरतनी है। उन जिहादियों से अपनी बहन बेटियों को बहुत दूर रखना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप।